हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो इसमें मैं आप लोगों को मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता रहा था कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है इसको बेसिकली 7 अलग अलग चैप्टर में हमने बांट रखा है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तीसरा है बायो ट्रांसड्यूसर एंड बायो सेंसर। चौथा है बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स। पांचवा है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। छठा है मॉडर्न इमेजिंग सिस्टम। और सातवां है पेशेंट सेफ्टी। ये 7 अलग अलग चैप्टर हैं जिनमें हमने इसको सिलेबस को बांट रखा है। तो सबसे पहले मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि हम लोग पेशेंट को उसकी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स बना सके। ये है मेनली मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन पर्पज, कि हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के क्योर करने के लिए, उसकी बीमारी का बारे में पता करने के लिए, उसकी फिजिकल समस्या के बारे में पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का के अंदर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन आ जाता है कि हमारे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कितनी तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम आता है कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं, कितनी तरह की मेजरमेंट होती है हमारी। ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं और अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में अंतर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कितनी तरह के होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैनुअल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। मैनुअल में क्या होता है, डॉक्टर लोग जो है पहले मैनुअली इस्तेमाल करते थे। फिर है इनिशियल मेडिकल इक्विपमेंट। इनिशियल में क्या है, हम छोटे छोटे इक्विपमेंट इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसके बाद में कौन से आगे हमारे इंटेलिजेंट मेडिकल इक्विपमेंट आगे। इंटेलिजेंट में क्या है, इक्विपमेंट जो खुद डिसीजन ले सकता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे आगे पीसी बेस्ड। तो पीसी बेस्ड में क्या आगे, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैनिंग मशीन है, एमआरआई मशीन है, तो इसमें कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये स्मार्ट इक्विपमेंट आ गए जो बीमारी के बारे में या समस्या के बारे में काफी हद तक सटीक रूप से हम लोगों को बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने मेजरमेंट के बारे में बात की थी। मेजरमेंट कितनी तरह की होती है, बायोमेडिकल मेजरमेंट 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, वीवो और विट्रो मेजरमेंट। वीवो मेजरमेंट क्या होती है, जो हम बॉडी इटसेल्फ पे मेजरमेंट करते हैं, यानी कि वहां पे पेशेंट का होना जरूरी है। जैसे हम अगर मान लीजिए ईसीजी लेना है तो पेशेंट वहां पे होगा, उस पेशेंट का ईसीजी हम नोट करेंगे। तो इस तरह की मेजरमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। और विट्रो मेजरमेंट वो मेजरमेंट है जहां पे पेशेंट का होना जरूरी नहीं है, हम पेशेंट से सैंपल लेंगे। जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट करना है तो ब्लड सैंपल लेंगे पेशेंट का और लैब के अंदर जाकर टेस्ट कर लेते हैं, वो हमारी मेजरमेंट कहलाएगी विट्रो मेजरमेंट। क्लियर है, तो ये 2 तरह की मेजरमेंट की बात करते थे हम लोग। अब मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले होता है मेजरेंट। मेजरेंट जिसके ऊपर हम पैमाइश करनी है, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ वर्क एज ए मेजरेंट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर मेजरमेंट करनी है। अब मेजरमेंट के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं बॉडी के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी का ईसीजी करना है, तो ईसीजी करने के लिए ईसीजी मशीन के इलेक्ट्रोड्स मेरे हाथों पे लगाने पड़ेंगे, चेस्ट पे लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं हमारे, जो कि सेकंड चैप्टर में दे रखा है। देखिए इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे हमारे, कि बॉडी के जो बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, बायो पोटेंशियल हैं, उनको कैच करने का काम करता है। तो हम देखा हुआ आप लोगों ने, एक जेली लगाते हैं और जेली लगाने के बाद में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, चाहे चेस्ट पे लगाएं चाहे हाथ पे लगाएं। एक जेली वो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है,
तो वो क्या करता है, इंपीडेंस मैचिंग करने का काम करता है, सो दैट की जो स्टैटिक पोटेंशियल हमारे बॉडी का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड अच्छे से पिकअप कर ले, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके वो सिग्नल इलेक्ट्रोड को पिकअप कर लेगा। वायर के जरिए सिग्नल कहां पे जाएगा, सबसे पहले एम्पलीफायर पे, सिग्नल काफी वीक होता है ना, एम्पलीफायर पे जाएगा, फिर उस सिग्नल की होगी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में अब सिग्नल को एम्पलीफाई करके हम लोग प्रोसेस करके उसको डिस्प्ले पे लेते हैं। अब डिस्प्ले पे देंगे, ईसीजी में डिस्प्ले पे आएगा, या फिर हम चार्ट रिकॉर्डर पे देंगे, उसको चार्ट पे प्रिंट आउट हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा आउटपुट। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम में यही होगा, एक तो है मेजरेंट जो कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पे लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड सिग्नल्स को पिकअप करेगा, और सिग्नल को पिकअप करने के बाद में हमारे ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं जो उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये देखिए तीसरा चैप्टर बायो ट्रांसड्यूसर एंड बायो सेंसर के बारे में बात कर रहा है, जो कि इस बायो सिग्नल को हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग डिस्प्ले देंगे, या फिर चार्ट पे हम लोग पैटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे, रिटर्न हमारा मिल जाएगा। A4 साइज के पेपर पे हम लोगों को ईसीजी पैटर्न मिल जाता है। तो इस तरह से मेजरमेंट हम करते हैं। तो देखिए चौथा चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है, बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स पे बेस्ड है। क्लियर है। बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स कौन कौन से होंगे, ईसीजी, ईईजी और ईएमजी। ईसीजी करते हैं हार्ट का, ईईजी करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, ब्रेन का सिग्नल। इसी प्रकार से ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं, इस मसल्स की एक्टिविटीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। इसके बाद में बात आती है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आपने देखा